आइए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए कंडीशंस को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। नीचे दिए कंडीशंस हैं, एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है। अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसे उस दूरी को तय करने में 3 आवर्स अधिक लगेंगे। हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक ऐसा इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है जो कि क्वाड्रेटिक हो और जिससे हम ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट कर सकें। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, hence time taken by train with a speed of x kilometer per hour to cover a distance of 480 kilometer is equal to distance upon speed। डिस्टेंस 480 किलोमीटर है तो 480 अपॉन स्पीड हमने x माना है। Hence time taken with uniform speed is equal to 480 upon x hours। हमने ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी को यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से तय करने में जितना समय लेगी वो इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, इज इक्वल टू डिस्टेंस 480 है तो 480 अपॉन x। इसलिए टोटल टाइम टेकन, जो ट्रेन को टोटल टाइम लगा यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर तय करने में, वो होगा 480 अपॉन x आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन ट्रेन स्पीड इज डिक्रीज by 8 km per hour, then speed of train is equal to x minus 8 km per hour। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर, उसकी पहले की स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दिया है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर तय करने में से कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 480 और स्पीड है x माइनस 8, तो टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। क्वेश्चन में ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम जो यूनिफॉर्म स्पीड से जितना टाइम लगता है उससे 3 घंटे और अधिक लगेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड से जो हमारे पास टाइम लगा था वो था 480 अपॉन x आवर्स, तो अब जो टाइम लगेगा वो होगा 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। x और 1 का एलसीएम x, 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 इंटू x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे ये स्टेप आएगा, इज इक्वल टू 480 इंटू x, 480x, 480 इंटू माइनस 8 माइनस 3840 प्लस 3x इंटू x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू माइनस 8 माइनस 24x is equal to 480x। That implies 480x minus 24x plus 3x square minus 3840 minus 480x is equal to 0। इस 480x को अपोजिट साइड लाने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। 480x प्लस में भी है एक और एक माइनस में भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। That implies 3x square minus 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेने पे x स्क्वायर माइनस 8x 1280 इज इक्वल टू 0। 3 को अपोजिट साइड भेजने पे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 और
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 को अदर साइड भेजने पे 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। 3 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये केस पॉसिबल होगा। हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 is equal to 0. This is the required quadratic equation for calculating speed of train. जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, यह इक्वेशन स्पीड कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि ट्रेन की स्पीड होगी।